दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां खतरा ही खतरा है, ताकत ही ताकत है। हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास के सबसे ताकतवर जानवरों के बारे में। ये जानवर कौन थे, कितने बड़े थे और उनकी ताकत का राज क्या था, ये सब हम आज जानेंगे इस धमाकेदार वीडियो में। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना। है तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं अपने सफर का पहला पड़ाव, प्राचीन काल। इस जमाने में डायनासोर के समय से भी पहले धरती पर ऐसे ऐसे दानव घूमते थे कि आज के जानवर उनके आगे बिल्लियां लगेंगे। इनमें से एक था पैरासेराथेरियम, एक ऐसा जानवर जो आज के जिराफ को भी बौना बना दे। सोबहो 20 फीट ऊंचा और 20 टन भारी, ये जानवर पत्ते खाता था, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो जमीन हिला देता होगा। फिर आता है एंड्रोसार्कस, एक भेड़िए जैसा दिखने वाला शिकारी जिसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि हड्डियों को भी चबा जाएं। ये जानवर अपने शिकार को एक ही वार में गिरा देता होगा। और कैसे भूल सकते हैं मेगाथीरियम को, एक विशालकाय स्लॉथ जो आज के हाथी से भी बड़ा होता था। भले ही ये शाकाहारी था, लेकिन इसके पंजे इतने ताकतवर थे कि जमीन चीर सकते थे। प्राचीन काल सचमुच में विशालकाय और ताकतवर जानवरों का जमाना था। अब बारी है डायनासोर की, जिनके नाम से ही ताकत का एहसास होता है। ये विशालकाय जीव करोड़ों साल तक धरती पर राज करते रहे और इनकी ताकत के किस्से आज भी हमें हैरान करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टायरानोसोरस रेक्स यानी टी-रेक्स की, जो कि डायनासोर के बादशाह माने जाते हैं। इनके विशालकाय जबड़े और नुकीले दांत किसी भी शिकार को चीर सकते थे। फिर आता है स्पिनोसॉरस, जिसकी पीठ पर एक विशाल सील होती थी। ये डायनासोर पानी और जमीन दोनों जगह राज करता था और अपने नुकीले पंजों से शिकार करता था। ट्राइसेराटॉप्स भी कम ताकतवर नहीं था। इसके सर पर 3 सींग होते थे जो किसी भी हमले से बचाने के लिए काफी थे। एंकिलोसॉरस एक चलता फिरता टैंक था। इसके शरीर पर मजबूत प्लेट्स होती थीं जो इसे किसी भी हमले से बचाती थीं। डायनासोर सचमुच धरती के सबसे ताकतवर जीवों में से एक थे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ताकतवर जानवर सिर्फ जमीन पर ही थे तो आप गलत हो। समुद्र में भी एक ऐसा शिकारी रहता था जिसके आगे आज की व्हेल भी छोटी लगती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मेगालोडॉन की। ये विशालकाय शार्क लगभग 60 फीट लंबी होती थी और इसके दांत 7 इंच तक लंबे होते थे। ये इतनी ताकतवर थी कि अपने शिकार को एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट सकती थी। मेगालोडन का शिकार करना आसान नहीं था। ये बहुत तेज और चालाक शिकारी थी। इसके विशालकाय आकार और ताकत के कारण इसे समुद्र का राजा कहा जाता था। हालांकि मेगालोडन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी ताकत और रहस्य आज भी हमें हैरान करते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, अब मिलिए सेबर टूथड टाइगर से, एक ऐसे शिकारी से जिसके नुकीले दांत किसी को भी डरा सकते थे। यह बिल्ली की प्रजाति का जानवर था, लेकिन आज के शेर और चीते से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसके दांत इतने लंबे होते थे कि ये अपने शिकार की हड्डियों को भी चीर सकते थे। ये अपने शिकार पर झपट्टा मारकर उनके गले पर वार करते थे और उन्हें बेहोश कर देते थे। सैबर टूथ टाइगर बहुत तेज और चालाक शिकारी थे और अपने शिकार का पीछा करते थे। हालांकि ये अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी ताकत और नुकीले दांत आज भी हमें डराते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के हाथी से भी बड़े हाथी हुआ करते थे? हाँ, मैं बात कर रहा हूं मास्टोडॉन की। यह विशालकाय जानवर आज के हाथी का पूर्वज था, लेकिन आकार में उससे कहीं बड़ा था। मास्टोडन के दांत भी बहुत बड़े होते थे, जिनका इस्तेमाल ये पेड़ों की छाल और टहनियां खाने के लिए करते थे। ये बहुत शांत स्वभाव के जानवर थे, लेकिन अगर कोई इन्हें परेशान करता था तो ये अपने विशालकाय शरीर और मजबूत दांतों से उसका सामना करते थे। मास्टोडन भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके जीवाश्म हमें बताते हैं कि ये कितने विशालकाय और ताकतवर जानवर थे। चैप्टर 6। दोस्तों, अगर आपको सांपों से डर लगता है तो आप अकेले नहीं हो, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सांप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके आगे आज के सबसे बड़े सांप भी छोटे लगेंगे। हाँ,
मैं बात कर रहा हूं टिटानोबोआ की। मैं बात करगी। ये विशालकाय सांप लगभग 50 फीट लंबा होता था और इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा होता था। ये इतना ताकतवर था कि अपने शिकार को कुचलकर मार सकता था। टाइटानोबोआ पानी में रहता था और मगरमच्छों और विशालकाय कछुओं का भी शिकार करता था। ये सचमुच सांपों का बादशाह था। Chapter Sat. दोस्तों, अब मिलिए एंटेलोडोन से, एक ऐसे जानवर से जो सुअर और हिप्पोपोटामस का मिश्रण लगता था। इसे नरक का सुअर भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत हिंसक और खतरनाक जानवर था। इसके विशालकाय जबड़े और नुकीले दांत किसी को भी डरा सकते थे। ये अपने शिकार को चबाकर खा जाता था और हड्डियों को भी नहीं छोड़ता था। एंटेलोडन बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर था और अपने शिकार का पीछा करके उसे धर दबोचता था। दोस्तों, हमने जमीन और पानी के ताकतवर जानवरों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं आसमान के एक ऐसे शिकारी की जो अपने शिकार को उठाकर ले जाता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आर्जेंटाविस की। ये विशालकाय पक्षी लगभग 23 फीट चौड़े पंखों वाला होता था और इसका वजन 70 किलोग्राम तक होता था। ये इतना ताकतवर था कि अपने पंजों से छोटे जानवरों को उठाकर ले जाता था। आर्जेंटाविस दक्षिण अमेरिका में पाया जाता था और अपने समय का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के भेड़ियों से भी बड़े और खतरनाक भेड़िए हुआ करते थे? हाँ, मैं बात कर रहा हूं एंड्रोसार्कस की। ये विशालकाय जानवर भेड़ियों का पूर्वज था और आकार में उससे कहीं बड़ा और खतरनाक था। इसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि ये हड्डियों को भी चूर चूर कर सकते थे। ये अपने शिकार पर झपट्टा मारकर उनके गले पर वार करते थे और उन्हें बेहोश कर देते थे। एंड्रोसार्कस बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर था और अपने शिकार का पीछा करके उसे धर दबोचता था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि टी-रेक्स ही सबसे बड़ा और ताकतवर डायनासोर था, तो आप गलत हो। गीगानोटोसॉरस भी टी-रेक्स जितना ही बड़ा और ताकतवर डायनासोर था। ये विशालकाय शिकारी लगभग 45 फीट लंबा होता था और इसके दांत नुकीले छुरे की तरह होते थे। ये अपने शिकार को बस एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट सकता था। गीगानोटोसॉरस बहुत तेज दौड़ने वाला डायनासोर था और अपने शिकार का पीछा करके उसे धर दबोचता था। ये सचमुच टी-रेक्स को टक्कर देने वाला डायनासोर था। तो दोस्तों, ये थे कुछ इतिहास के सबसे ताकतवर जानवर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज की मानेंगे, तब तक के लिए अलविदा।